श्री राम दोस्तों, राम लखन सीता की चित्रकूट यात्रा सुनिए। राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट यात्रा पर जा रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल संध्या उपवास आदि से निर्वित होकर राम लक्ष्मण और सीता जी ने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे। चित्रकूट पहुंचने के लिए यमुना को पार करना आवश्यक था। यमुना का प्रवाह अपने पूर्ण यौवन पर था। उसमें गंभीर जलधारा अति वेग के साथ प्रवाहित हुए जा रही थी। यमुना के इस प्रचंड प्रवाह को देख करके सीता आतंकित हो गई, अचंभित हो गई। वे विचार करने लगी कि इस वेगवान जलधारा को भला मैं कैसे पार कर सकूंगी। यहाँ तो कोई नौका आदि भी दिखाई नहीं दे रही है। यमुना की तरंगें इतनी ऊंची उठ रही है मानो वे आपस में आकाश को छूने की होड़ लगा रही हो। इस स्थिति को देखकर थोड़ी देर तक राम और लक्ष्मण ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर लक्ष्मण वन में से कुछ बांस, लकड़ी और लताएं तोड़ लाए। उन्होंने बांस और लकड़ी को लताओं से बांधकर तात्कालिक रूप से उपयोग योग्य एक नौका का निर्माण किया। उसमें एक आसन भी सीता के बैठने के लिए बनाया गया। फिर उन्होंने नौका को यमुना में उतार दिया। रामचंद्र ने सीता जी को बाहों में उठाकर उस नौका में बिठाया। अपने तथा लक्ष्मण के वक्कलों को भी नौका में रख दिया। उसके बाद दोनों भाइयों ने तैरते हुए नाव को आगे धकेलना आरंभ किया। नाव मझधार में पहुंचकर वेगवती लहरों के झकोरों के कारण ऊपर नीचे होने लगी। इस स्थिति में जानकी आकाश की ओर देखकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, हमें कुशलता पूर्वक पार पहुंचा दे। मैं यह व्रत लेती हूँ कि वनवास की अवधि समाप्त करके लौटने पर मैं यहाँ यज्ञ करूंगी। कुछ ही काल में समस्त बाधाओं को पार करती हुई नौका यमुना के किनारे दूसरे किनारे पर पहुंच गई। नौका को यमुना के तट पर ही छोड़ करके वे तीनों एक संघन श्याम वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के उद्देश्य से बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम के बाद उन्होंने आगे प्रस्थान किया। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मयूर अपनी मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को प्रसन्न कर रहे थे। यूथ बनाए हुए वानर शाखाओं वृक्षों की शाखाओं पर चंचलता पूर्वक उछल रहे थे। भगवान भास्कर भी अस्ताचल के द्वार पर जा पहुंचे थे। लालिमा से युक्त सूर्य की रक्तिम किरणें पर्वतों की चोटियों को सुंदर बना रहे थे। कुछ ही काल में सूर्य देव ने अपनी किरणों को समेट लिया। चारों ओर अंधकार व्याप्त होने लगा। सीता तथा लक्ष्मण की सहमति प्राप्त कर राम ने वहीं विश्राम करने का निर्णय किया। वह अति रमणीक स्थान यमुना के समतल तट पर स्थित था। सब ने यमुना में स्नान किया और उसी के तट पर संध्या उपासना की। उसके पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए तृण की शैयाओं का निर्माण किया और वहीं उन्होंने रात्रि व्यतीत की। वहीं पर उन्होंने रात्रि को व्यतीत किया। उधर सुमंत अयोध्या पहुंच जाते हैं। सुमंत का राम से विदा लेकर सुमंत पहुंचे अयोध्या। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते देखकर अयोध्या वासियों ने दौड़कर रथ के चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार लगाना आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? तुम उन्हें कहाँ पर छोड़कर आए हो? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए?
चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके समय को निमंत्रण किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा। गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेश पूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्म वेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलक बिलक कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गई। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना लिए और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता है राम के बिना अयोध्या सुन्नी हो गई, हमें भी यह नगर छोड़कर चले जाना चाहिए। कोई कहता राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने के बाद हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता है यह राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सभी वन में चले। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रसाद के उस श्वेत भवन में जा पहुंचे जहां महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम सांसें गिन रहे थे। आशा की कोई किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनुय विनय करके राम को लौटा लाएंगे। राम न आए किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही जरूर लेकर आएंगे। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किए और विषाद पूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही यह यथावत महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौशल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं कर रहे हो? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हो? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करने के विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान, राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल है। माता कौशल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या दुख हो सकता है? कौशल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और सीता जो सदा सुखपूर्वक महलों में रही है, कैसे वन में संकटों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया। आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। यह सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में आंसू भर करके वे बोले, कौशल्य, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्ध को हर लिया था, मुझे क्षमा करे। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रि व्यतीत हो गई है, किंतु मुझे ये 5 रात्रि 5 वर्षों जैसी प्रतीत हो रही है। इसलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनगरल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। तो यह सब मेरे ही कर्मों का फल है, मैं ही भुगत रहा हूँ और मेरे कारण तुम सब भी भुगत रहे हो। महाराज दशरथ विलाप कर करके कौशल्या को एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं, तो कौशल्या को एक कहानी सुनाते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्य, यह मेरे विवाह से पहले की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण लेकर के रथ पर सवार होकर के शिकार के लिए निकला। जब मैं सरयू के तट पर साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई दिया,
मानो हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आहा मैं मरा, मुझे निरपराध को किसने मारा? हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों को भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़फ तड़फ कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मार कर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गर्ज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में यह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देख करके क्रुद्ध स्वर में वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या यही मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे वृंद माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया हो तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु इससे पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो, जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कर्तव्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भर करके मैं उस माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देख करके मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो, क्योंकि वह प्यासे से बहुत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने समय आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे के मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलाजली दिया और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों समय भी चिता में बैठकर जल कर भस्म हो गए। तो उनके कौशल्य मेरे उस पाप का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। तो यह बात राजा दशरथ रानी कौशल्या को बता रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। श्रवण कुमार के वृतांत को समाप्त करने के पश्चात राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है। मुझे अब इन नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। राम को अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। मेरी समस्त इंद्रियां मुझसे विदा हो रही है। मेरी चेतना शून्य हो रही है। हे राम, हा लक्ष्मण, हा पुत्र, हा सीते, हाय कुल घातिनी के कई कहते कहते राजा दशरथ की वाणी थम गई, श्वास उखड़ गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनके प्राण निकलते ही रानी कौशल्या पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। सुमित्रा आदि रानियां तथा अन्य रानियां भी सिर पटक पटक कर विलाप करने लगी। समस्त अतः पूर्व में करुणाजनक
रुदन गूंजने लगा। सदैव सुख समृद्धि से भरे रहने वाला राजप्रसाद दुख का अंगार बन गया। चैतन्य होने पर कौशल्या ने अपने पति का मस्तिष्क अपनी जंघाओं पर रख लिया और विलाप करते हुए बोली, हाँ दुष्ट के कई तेरी कामना पूरी हुई। अब तू सुखपूर्वक राज सुख भोग। पुत्र से तो मैं पहले ही विलाप कर रही थी, आज पति से भी विलाप हो गया। अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। केकई की राजकुमारी ने आज कौशल का नाश कर दिया। मेरे पुत्र और पुत्रवधू अनाथों की भांति वनों में भटक रहे अयोध्यापति तो हम सबको छोड़कर चले गए। अब मिथिलापति भी सीता के दुख से दुखी होकर अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। हे केकई, तूने 2 कुलों का नाश कर दिया। कौशल्या महाराज दशरथ के शरीर से लिपट करके फिर मूर्छित हो गई। प्रातःकाल होने पर रोते हुए मंत्रियों ने राजा के शरीर को तेल के कुंड में रख दिया। राम के वियोग से पूर्व में ही पीड़ित अयोध्यावासियों को महाराज की मृत्यु के समाचार ने और भी दुखी बना दिया। राजा की मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही समस्त मंत्री, दरबारी, मार्कंडे, मोगदल, वामदेव, कश्यप तथा जाबाली वशिष्ठ के आश्रम में इकट्ठे हुए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि, आज सिंहासन खाली नहीं रह सकता, अतः किसी रघुवंशी को सिंहासनधीन कीजिए। शीघ्र अयोध्या के सिंहासन को सुरक्षित रखने का प्रबंध कीजिए, अन्यथा किसी शत्रु राजा के मन में अयोध्या पर आक्रमण करने का विचार उठ सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। सर्वज्ञ महाराज के द्वारा भरत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया ही जा चुका है, अतः मैं भरत को उनके नाना के यहाँ से बुलाने के लिए अभी ही किसी कुशल दूत को भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तत्काल राजगुरु वशिष्ठ जी ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत तथा अशोक नंदन नामक चतुर्दूतों को बुलाकर आज्ञा दी कि शीघ्र केकई जाओ और मेरा यह संदेश भरत और शत्रुघ्न को दो कि तुम्हें अत्यंत आवश्यकता कार्य से अभी अयोध्या बुलाया गया है। ध्यान रखो कि वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेजने का या महाराज की मृत्यु का वर्णन कदापि मत करना। कोई भी ऐसी बात उनसे मत कहना जिससे उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका हो या उनके मन में किसी भी प्रकार के अमंगल का संदेश उत्पन्न हो। राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही चारों दूतों ने वायु के समान वेग वाले अश्वों पर सवार होकर केकई देश के लिए प्रस्थान किया। वे मालिनी नदी पार करके हस्तिनापुर होते हुए पहले पांचाल और फिर वहां से सरदंड देश पहुंचे। वहां से वे इक्सुमती नदी को पार करके वाहिक देश पहुंचे, फिर विपाशा नदी पार करके केकई देश के गिरिब्रिज नामक नगर में पहुंच गए। जिस रात्रि से ये दूत गिरिब्रिज पहुंचे उसी रात्रि को भरत ने एक अशुभ स्वप्न देखा। निद्रा त्यागने पर स्वप्न का स्मरण करके वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अपने उस स्वप्न के विषय में एक मित्र को बताते हुए उन्होंने कहा कि हे सखा, रात्रि में मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। स्वप्न में पिताजी के सिर के बाल खुले थे। वे पर्वत से गिरते हुए गोबर से लथपथ थे और अंजलि से बार बार तेल पी पी कर हंस रहे थे। मैंने उन्हें तिल और चावल खाते तथा शरीर पर तेल मलते देखा। इसके बाद मैंने देखा कि सारा समुद्र सूख गया है, चंद्रमा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है, पिताजी के प्रिय हाथी के दांत टूटे हुए हैं, पर्वतमालाएं स्पर्श कराकर चूर चूर हो गई है और उससे निकलते हुए धुएं से पृथ्वी और आकाश काले हो गए हैं। मैंने देखा कि राजा गधों के रथ में सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वप्न किसी अमंगल की
पूर्व सूचना है। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। भरत ने स्वप्न का वर्णन समाप्त किया ही था कि अयोध्या के चारों दूतों ने वहां प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ का संदेश दिया। हे राजकुमार, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की कुशलता का समाचार दिया है तथा आपसे तत्काल अयोध्या चलने का आग्रह किया है। कार्य अति आवश्यक है, अतः आप तत्काल अयोध्या चले। इस प्रकार से दूतों ने भरत और शत्रुघ्न को सारा संदेश सुनाया। भरत और शत्रुघ्न की वापसी। तो सुनिए भरत और शत्रुघ्न की वापसी। भरत और शत्रुघ्न की वापसी। भरत शत्रुघ्न की वापसी। गत रात्रि के स्वप्न और इस प्रकार दूतों के आगमन ने भरत के मन में उठने वाले अनिष्ट की आशंका को और प्रबल कर दिया, किंतु उनके बार बार पूछने पर भी दूतों ने किसी भी अशुभ समाचार के विषय में कुछ नहीं बताया। भरत तथा शत्रुघ्न ने शीघ्रता पूर्वक महाराज के कैसे विदा लिया और दूतों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अनेक नदियां तथा दुर्गम घाटियों को पार करके भरत अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए। वहां का दृश्य देख करके वे बोले, हे दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएं जन शून्य क्यों है? नगर में प्रतिदिन होने वाले प्रजाजनों का तुमुल नाद क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई हो? क्या यहाँ किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित हुई है? दूतों ने उनके इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आशंकित भरत राजप्रसाद में पहुंचे। वे सबसे पहले पिता के दर्शन करने के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहां न पा करके वे अपनी माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। उन्हें देख करके मुस्कुराती हुई कैकेयी श्रवण के आसन से उठी। भरत ने माता का चरण स्पर्श किया। कैकेयी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया और अपनी माता और पिता के कुशल समाचार पूछे। कैकेयी की कुशलता के विषय में जान लेने के पश्चात वह बोली, वत्स, मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उसके इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर न देकर भरत ने पूछा, माता, मैं पिताजी के भवन से यहाँ आ रहा हूँ। वे वहाँ नहीं थे, मुझे बताइए वे कहाँ है? तटस्थ भाव से कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे तेजस्वी पिता सरोग सिधार गए। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत के हृदय को मर्मांत आघात लगा। वे बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर वे बोले, अचानक यह कैसे हो गया? हाय, मैं कितना अभागा हूँ कि अंतिम समय में उनके दर्शन भी नहीं कर सका। धन्य है राम और लक्ष्मण, जिन्होंने अंतिम समय में पिताजी की शुश्रूषा की, सेवा की। पिताजी के बाद अब भैया राम ही मेरे आश्रय और पूज्य हैं। वे कहाँ हैं माता? क्या अंतिम समय में पिताजी ने मुझे याद किया था? मेरे लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है? भरत को सत्वाना देती हुई कैकेयी बोली, वत्स्य, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहकर विलाप करते रहे और विलाप करते करते ही परलोक सिधार गए। यह सुनकर भरत की पीड़ा और बढ़ गई और वे बोले, क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? क्या पिताजी को उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए थे? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा भाई राम लक्ष्मण और सीता के साथ वक्कल पहनकर वन को चला गया है। मैं तुम्हें पूरी बात से अवगत कराती हूँ। तुम्हारे पिता ने राम के अभिषेक का निश्चय किया था। राम के अभिषेक की बात सुनकर मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे। प्रथम वरदान से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और द्वितीय वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी समय अपनी इच्छा से चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारे पिता विलाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब यह राज्य अब तुम्हारा है, अतः शोक को त्याग दो और निष्कंटक राज्य करो। तुम्हारे
विरुद्ध विद्रोह करने वाला अब इस नगर में कोई भी नहीं रह गया है। मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तुम गुरु वशिष्ठ जी और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज्य अभिषेक करवाओ। राम लक्ष्मण के वनवास के विषय में और पिता की मृत्यु का कारण जानकर भरत का मन व्यथा से भर गया और साथ ही साथ उनका तन क्रोध से जल गया। वे बोले, हे पापिनी माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता ही है। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो। हे जड़ बुद्धि, तुमने राम को वन क्यों भेजा? मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताजी की भांति माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी पति और पुत्र वियोग में अपने अपने प्राण त्याग देंगी। राम भैया तो तुम्हारा सब मुझसे भी अधिक सम्मान करते थे। माता कौशल्या तुम्हारे साथ सहोदर भागिनी जैसा व्यवहार करती थी, फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? हे पाषाण हृदय माता, जिन भाइयों और भाभी ने कभी दुख नहीं देखा, उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिल गया? भैया, राम के वियोग में मैं पल भर भी नहीं रह सकता। क्या तुम इतना भी नहीं जानती थी कि सद्गुणों में मैं राम के चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं हूँ? तुमने मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग करता हूँ, किंतु तुम्हारे उदर से जन्म लेने के कारण ऐसा भी नहीं कर सकता। अस्तु, मैं यदि तुम्हें नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ, अपने प्राण तो त्याग सकता हूँ। मैं विष खा लूंगा या वनों में राम को ढूंढते हुए प्राण दे दूंगा। यह तुमने कैसे भुला दिया कि इक्ष्वाकु कुल में सदा से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करता आया है। मैं अभी वन जाकर राम को वापस बुला लाऊंगा और उनका सिंहासन उन्हें सौंप दूंगा। इतना कह करके शत्रुघ्न सहित रोते रोते कौशल्या के भवन की ओर चले गए और भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या का चरण स्पर्श किया। उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या बोली, वत्सल, यह तो अच्छी बात है कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया, किंतु निर्दोष राम को वनवास देकर तुम्हारी माता को क्या मिल गया? मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे सिंहासन संभालने के पश्चात मैं भी वन में चली जाऊंगी। उनके इन शब्दों को सुनकर भरत ने रोते हुए कहा, हे माता, आप मुझे क्यों दोष देती हैं? जो कुछ भी हुआ है वह मेरे अनुपस्थिति में हुआ है। भैया के वियोग में तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। उनके बिना अयोध्या का तो क्या, यदि त्रिलोक्य का राज्य भी कोई मुझे दे तो मैं नहीं लूंगा। राम के वन गमन में यदि मेरी लेस मात्र भी इच्छा हो तो मैं यहीं पर भस्म हो जाऊं। इस तरह से बिल्कुल भी मेरी सहमति नहीं थी। वनगमन में यदि मेरी लेस मात्र भी सहमति हो तो मुझे रोक नरक मिले। इस तरह से कह करके भरत विलाप करने लगे। इसी समय धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यदि इस दुष्ट कार्य में मेरी सहमति हो तो मुझे वह दंड मिले जो घृणित पाप करने वाले पापी को मिलता है। यह कह करके रोते हुए भरत मूर्छित होकर कौशल्या के चरणों में गिर जाते हैं। कौशल्या उसको संभालती है। जब वे बहुत चैतन्य हो गए तो कौशल्या बोली, बेटा, इस प्रकार की बातें करके तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे हृदय को नहीं पहचानती हूँ? और वे भरत को नाना प्रकार से सांत्वना देने लगी और कौशल्या ने भरत और शत्रुघ्न को गले से लगाया और उनको विलाप करने से रोका और उनको धैर्य बंधाया। और उसके बाद में वे दोनों माता कौशल्या के बारे में बहुत सारी बातें करने लगे। उन्होंने बहुत सारी बातें राम के वनवास के बारे में बातें पूछी और उनके सीता के वनवास के बारे में पूछी और सारा वृतांत कौशल्या ने उनको बताया। और वे फिर से दोबारा बिलक करके रोने लगे। फिर माता कौशल्या ने उनको फिर से सांत्वना दी और फिर उनको चुप करवाया और फिर उन्होंने राजा
दशरथ के अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए माता कौशल्या ने भरत जी को कहा और गुरु विश्वामित्र जी ने भी भरत को राजा दशरथ की अंतिम अग्नि देने के लिए त्याग कहा। तो उसके बाद राजा दशरथ को भरत जी अंतिम अग्नि देते हैं और उनको अंतिम सारी क्रिया राजा दशरथ की भरत ही करते हैं, क्योंकि उस समय राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम जो थे वो वन में थे, तो उनके बाद में भरत ही उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने राजा दशरथ की अंतिम क्रिया करी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। तो जय श्री राम दोस्तों, और नोटिफिकेशन स्किप जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पर सुन सके।